भारत में डेंगू के 4 स्ट्रेन एक साथ आए हैं। 8 राज्यों में डेंगू के चारों स्ट्रेन एक्टिव हैं, जहां डेंगू को लेकर आईसीएमआर की बड़ी चेतावनी दर्शकों है। जेनवी 2 सबसे ज्यादा प्रभावी है, उससे खतरा बढ़ गया है। वैक्सीन रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। अगले साल तक आ सकती है डेंगू को लेकर वैक्सीन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डेंगू को लेकर आईसीएमआर की स्टडी ने नई चिंता बढ़ा दी है। अध्ययन के मुताबिक देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू वायरस के चारों स्ट्रेन यानी DENV, DENV2, DENV3 और DENV4 एक साथ सक्रिय पाए गए हैं। विशेषज्ञ के अनुसार एक से ज्यादा स्ट्रेन के मौजूद होने से गंभीर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इस स्टडी में DENV2 स्ट्रेन को सबसे ज्यादा घातक बताया गया है। इस रिपोर्ट के साथ स्वास्थ्य एजेंसियां सतर्क मोड पर है। भारत में डेंगू वैक्सीन की रणनीति तैयार करने में यह अध्ययन अहम भूमिका निभा सकती है। यानी कि अब तक देखिए वैक्सीन नहीं बनाए, वैक्सीन को लेकर लगातार रिसर्च चल रहा है, लेकिन इस बार ये जो दूसरा स्ट्रेन है जेनवी 2, ये सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। 8 राज्यों में ये स्ट्रेन एक्टिव है। मेरी संवाददाता भावना सिसोदिया भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। भावना, देखिए डेंगू को आमतौर पर बहुत हल्के में लेते हैं लोग, हालांकि हमने देखा कि डेंगू से कितना ज्यादा संक्रमण फैलता है और किस तरीके से मरीज की हालात हो जाती है। भावना, 8 राज्यों में स्ट्रेन फैलता जा रहा है, क्या कहेंगी? जी देखिए, अगर देखा जाए तो भारत में अगले साल तक डेंगू की वैक्सीनेशन लाने की तैयारी चल रही है और इसी बीच आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ी स्टडी में सामने आया है कि 8 राज्यों में डेंगू 4 स्ट्रेन एक साथ फैल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए पुणे में 2023 से लेकर 2025 तक 25 राज्यों की लगभग 45 लैब में 68889 डेंगू सैंपल्स के टेस्ट किए गए हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये टेस्ट जो हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि किस तरीके से 15 जगहों पर 3 स्ट्रेन जो है वो फैलता हुआ नजर आया है। एक रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि 15 राज्यों में 3-3 स्ट्रेन फैले हैं। वहीं DENV2 सबसे ज्यादा फैल रहा है। अगर पूरे संक्रमण की बात की जाए तो 51% इस स्ट्रेन में हुआ है और इसके बाद अगर DENV3 की बात की जाए तो 13% और DENV1 की बात की जाए तो 7%, वहीं DENV4 की बात की जाए तो 1%। यानी कि ये कहा जा सकता है कि लगातार ये जो स्ट्रेन है वो फैलते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 7% लोग एक साथ 2 या उससे ज्यादा स्ट्रेन के से संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये स्ट्रेन फैलता हुआ नजर आ रहा है उसको लेकर जो है चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार अब देखना यही होगा कि ये स्टेजेस जो लगातार डेंगू के फैलते जा रहे हैं, कई वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बातें तो जरूर होती जा रही हैं, लेकिन कैसे जाकर इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ही तेजी से फैलता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। वहीं इस वायरस को लेकर बदलते पैटर्न पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि वैक्सीनेशन और इलाज के लिए जो इसे बेहतरीन प्लानिंग जो है वो की जाए। देखिए मॉनसून जो है वो भी चल रहा है और मॉनसून में सबसे ज्यादा डेंगू वायरस का संक्रमण देखा जाता है और जिस तरीके से अलग अलग स्ट्रेन में डेंगू फैलता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और अगर इस स्थिति को देखकर बात की जाए तो DENV2 का सबसे ज्यादा असर जो है तमिलनाडु, हरियाणा और राजस्थान में बिल्कुल इसका असर भावना देखने को मिल रहा है। 8 राज्यों में इसका स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।